हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छाया ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो लोग इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लसप और मसप के सीरीज़ में हम आज पार्ट 2 वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लसप और मसप का पार्ट 2। और जिसको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। तो देखते हैं अपना सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कल आपको लसपा इसके पिछले वाले वीडियो में लसपा और मसपा का पार्ट 1 दे दिया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी विभाजित हो। तो मैंने बताया था कि जब छोटी से छोटी शब्द दे दिया जाए तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, बड़ी से बड़ी देगा तो एचसीएफ निकालेंगे और छोटी से छोटी देगा तो एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 3, 4, 7, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये देखिए हमने एलसीएम निकाल दिया है। तो देखिए हमने जब एलसीएम निकाला तो सवाल में पूछा आपकी जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो पूर्ण वर्ग के लिए हमें क्या चाहिए, कोई संख्या जो है पूर्ण वर्ग तभी होगी जब उसका 2 बार रिपीटेशन हो। यानी संख्या अगर 2 बार आती है, कोई भी संख्या जिसका 2 बार गुणा कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि 6 गुणे 6 है तो यानी 6 6 का 36। 36 जो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 गुणे 9 तो 9 9 81 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या। मान लीजिए कि 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यहाँ देखिए 5 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है, तो यहाँ से एक 5 हो गया, एक 2 हो गया। या आप 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100। 100 एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल क्या होगा, 5 दूनी 10 होगा। ठीक उसी तरह जो आपका सवाल दिया गया है, यहाँ भी आपसे पूछा है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कौन जोड़ा में है, कौन पेयर में है। तो 2 गुणे 2 पेयर में है, पर 3 और 5 और 7 पेयर में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इसके लिए इनका एक पेयर बनाएंगे। इनको एक गुणा कर लीजिए पहले, उसके बाद बताते हैं आपको। तो देखिए जब आप इसको गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, आपका क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। पर पूछा क्या कि वह संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। पर चूंकि 420 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं है, क्योंकि 3, 5 और 7 का पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए एग्जाम में लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 420 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये देखिए इस 3, 5 और 7 का पेयर बनाने के लिए हमने 3, 5, 7 से गुणा किया है। बराबर गुणा कर देंगे 44,100 आएगा। तो आपका आंसर इतना आएगा। तो इस टाइप के सवाल आपके बीटीसी और बीएड दोनों में पूछे जाते हैं। कंपटीशन में भी आपसे पूछा जाता है। वहाँ पे आपसे ये नंबर छोटा दिया रहेगा, तो हो सकता है बस 3 और 5 दिया रहे। इस तरीके का सवाल कंपटीशन में भी आपसे पूछा जाता है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, जो आपका एलसीएम आएगा उसमें जिस संख्या का पेयर नहीं बना है उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी कट जाए। तो सबसे पहले 12 तक के ना, तो 12 तक का सभी सम संख्या क्या होगा, यानी 1 से 12 के बीच में जो सम संख्याएं होती हैं उनको लिखिए। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। तो 12 की सबसे पहले आप इनको लिख लीजिए। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 होगा। अब आपसे पूछा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम माने छोटा, छोटा माने एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। तो आप इस तरह एलसीएम देखिए निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम लिख लीजिए। इनका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसका गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 24, 25, 120। यानी कि 120 हुई वह संख्या होगी जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम में आपका सवाल आएगा तो आप इस तरह आसानी से इसको कर ले जाएंगे। केवल कुछ नहीं करना है, आप 12 तक के सम संख्याओं को लिखना है। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, 42, 70, 98 और 126 का अधिकतम समापवर्तक क्या है। अधिकतम मतलब होता है HCF, ठीक है। महत्तम समापवर्तक को ही अधिकतम समापवर्तक कहते हैं। तो 42, 70, 98 और 126 का आप चाहे तो भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से आप HCF निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबका फैक्टर लिख दिया है। 42 को आप लिख सकते हैं 7 छक 42 यानी 7 गुणे 2 गुणे 3। 70 को 7 दाम 70 तो 7 गुणे 2 गुणे 5। 98 को 14 सत्ते 98 होता है तो 7 दूनी 14 सत्ते 98 इस तरह लिख दिया। और 126 को 7 गुणे 2 गुणे 14 9 126 होता है। तो जब मैंने बताया था HCF निकालने के लिए आप क्या खोजेंगे, कॉमन खोजेंगे। जो चारों अंक में कॉमन रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो चारों में 7 मिल गया। अच्छा 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ठीक है। 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं और कौन सा। 3 तो यहाँ पर है, क्या 3 यहाँ पर है, नहीं है। 3 यहाँ पर भी है, नहीं है। 3 यहाँ पर है लेकिन 2 में नहीं है तो 3 हमारा नहीं होगा। 5 देखिए केवल यहाँ पर है और कहीं नहीं है। 7 केवल यहाँ पर है, तो HCF क्या मिलेगा, 7 दूनी 14। HCF का मिल जाएगा 7 दूनी 14, हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये रेलवे का सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और मान लीजिए अगर आपको भाग विधि से लगाना है तो उससे भी आप लगा सकते हैं। तो भाग विधि के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए 42 में डिवाइड करिए 70 का, तो 42 से कम 42, 2 8 आएगा, 5 में से 4 गया 1 18, 28 आएगा। हाँ 28 आएगा, यहाँ पे होगा 42। 28 से कम 28, 28 से कम 28 बाहर ही जाएगा। फिर इसको काटेंगे, आप आएगा 4 1, फिर ये 28 से कट जाएगा, यानी कि सबसे छोटा हमारा क्या आया, 14। अब इस 14 से हम 98 को डिवाइड करेंगे तो 14 सत्ते 98, यानी कि यहाँ भी पूरी भाग कट गई। फिर 14 से 126 में भाग करेंगे तो 14 9 126, यहाँ भी पूरी भाग कट गई। यानी आप देख रहे हैं बार बार 14 से ही हमारा संख्या कट रहा है, अतः HCF क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो चाहे आप इससे करिए और चाहे आप इससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महत्तम समापवर्तक निकालना है। RRB सिकंदराबाद रेलवे में पूछा गया सवाल है। एग्जाम में भी आपके किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको तो लगाने के लिए 2 की पावर 3 लिखा गया है, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 की पावर 2 को लिखा जाएगा 3 गुणे 3। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3। क्या आप देख के इसका उत्तर बता सकते हैं कितना इसका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे 3 गुणे 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें न तो 2 है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे देखिए ये 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, फिर 2 है, फिर यहाँ 2 नहीं है। उसी तरह 3 यहाँ पर तो है लेकिन ऊपर वाले अंक में नहीं है, न ही यहाँ पे है। तो जहाँ कुछ कॉमन न मिले वहाँ पे हमेशा एक कॉमन रहता है, ठीक है। एक में की संख्या से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या से 1 में गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी, इसलिए हमारा उत्तर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान सवाल था, 1 नंबर का सवाल और आसान से मिल जाएगा आपको आसानी से। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे भिन्न का लसप और भिन्न का मसप पढ़ेंगे। भिन्न के लसप और मसप में ध्यान देने वाली बात सिर्फ एक है कि आपसे जब लसप पूछे तो कोई भी भिन्न देखिए सबसे पहले अंश और हर के रूप में होती है। देखिए जो संख्या ऊपर लिखी जाती है वो अंश होता है और जो नीचे लिखा जाता है वो हर होता है। तो किसी भी संख्या भिन्न का अगर आपसे लसप पूछता है तो अंश का लसप निकालिएगा, ठीक है। एक फार्मूला याद कर लेंगे, दोनों निकल जाएगा। लसप पूछा तो अंश का भी लसप निकाल दीजिए और नीचे वाले का उसका उल्टा मसप निकाल दीजिए। ठीक उसी तरह जब भिन्न का मसप पूछे तो अंश का मसप निकाल दीजिए और हर का क्या निकाल देंगे, लसप। इस फार्मूले को आप दिमाग में अपने नोट कर लीजिएगा, काम देगा आपको और इससे आपको फ़ायदा आगे वाले सवाल में मिलेगा। मैंने क्या बताया कि लसप जब निकालने को बोलेगा तो ऊपर वाले का लसप निकाल दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसका आप महत्तम समापवर्तक भी निकालिए और
लसप भी बताइए। तो सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए फार्मूला को लिखेंगे। तो इस सवाल में सबसे पहले मसप निकालना है, तो मसप के लिए अंश का मसप निकालेंगे। तो सबसे पहले अंश को लिख लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9। तो अंश को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इसमें जो है किसी भी संख्या में कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। एक प्रकार से ये विषम संख्या है। तो इसका जब आप मसप निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1। अब हर का लसप निकालना है, तो लसप के लिए आप क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 का लसप निकाल लीजिए। 2, 4, 6, 8 और 10 का लसप निकाल लीजिए। तो फिर आप जब इसका लसप निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 25 120 आपका जो है हर का लसप निकल के आएगा। तो इस प्रकार देखिए भिन्न का आपसे पूछा है, तो भिन्न का HCF क्या हो जाएगा, अंश का मसप, तो अंश का मसप 1 आया है और हर का लसप 120 आया है, यानी 1/120 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लसप भी बताना है, तो आप लसप के लिए क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। एलसीएम के लिए हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एलसीएम के लिए हम क्या निकालेंगे, अंश का एलसीएम और हर का HCF। ठीक है, तो सबसे पहले 1, 3, 5, 7 और 9 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 315। ठीक है, और उसी तरह 2, 4, 6, 8 और 10 का आप HCF निकाल लीजिए। तो जब आप HCF निकालेंगे इसका आ जाएगा 2। तो इस प्रकार पूरे भिन्न का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बट्टे HCF, यानी 315/2 आपका आंसर हो जाएगा। चूँकि ये मैंने अलग सवाल लिया था, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। और मसप का कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी आराम से देख सकते हैं। लसप और मसप भिन्न से एक सवाल प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2/3, 4/5 और 6/7 का मसप निकालिए, महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो HCF निकालने के लिए हम अंश का HCF निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं, LCM। तो 2, 4, 6 का सबसे पहले आप जब HCF निकालेंगे तो आपका 2 आएगा। 3, 5, 7 का जब आप LCM निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5, 3, 15, 17, 105 आएगा। ठीक है, 105 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार पूरे भिन्न का HCF क्या हो जाएगा, HCF बट्टे LCM, यानी कि 2/105 हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो 2/105 को आप टिक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए पूर्ण वर्ग वाला संख्या मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले 12, 15, 20 का आप क्या निकालिए, LCM निकालिए। 12, 15 और 20 का LCM निकाल लीजिए। तो क्योंकि न्यूनतम दिया गया है तो न्यूनतम मतलब LCM। 2 छक्का 12, 2 दहा में 10, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 और यहाँ से 5। तो सब मिलाकर आपका LCM आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3 12 25 60। पर क्या 60 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है ना। 60 जो है पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 का तो पेयर बन जा रहा है। 2 जो है 2 बार आ रहा है, पर क्या 3 2 बार आया है या 5 2 बार आया है? नहीं आया है। तो पेयर बनाने के लिए इसमें 3 और 5 से अपने मन से गुणा करेंगे, तो यानी कि संख्या अब आपकी हो जाएगी 900। तो हमारा 900 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 3 और 5 का जोड़ा बनाने के लिए हमने 3 और 5 से गुणा कर दिया, इसलिए संख्या 900 बन गई, जो कि न्यूनतम संख्या है और 12, 15, 20 से विभाजित भी है और एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। तीनों कंडीशन ये हमारा प्रूफ हो गया। ये सवाल देखिए गोरखपुर में आया हुआ है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप 10, 15, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, आपका सवाल तुरंत इसमें लग जाएगा। आप जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका आधा सवाल यहीं पे लग जाएगा। इस तरह आप लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर भी दे देगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा बढ़िया से इसको लिखिएगा। आपको पूरा कापी में समय मिलता है, 2 नंबर का ये सवाल पूछा जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में इसको लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी बनाते हैं पेयर। तो 2 और 2 का पेयर तो बन गया, 2 दूनी 4 3 12 25 60 यहाँ पर भी है, लेकिन 3 और 5 का जोड़ा नहीं है, इसलिए 3 और 5 का जोड़ा करके इसको लिख देंगे 900। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 900 ऐसे सिपाहियों की संख्या है न्यूनतम, 900 मिनिमम सिपाहियों की संख्या है जो 10 और 15, 20 की पंक्तियों में खड़े कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये पूरी सही तैयार रहेंगे, यानी पूर्ण वर्ग इनका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना सकते हैं इनका। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर, दूसरों को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि आप सभी का, आपके सभी दोस्तों का भरपूर फ़ायदा हो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग छाया ट्यूटोरियल।